नमस्कार, मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं झारखंड दरोगा 2017 में जो निकला था झारखंड दरोगा का, उसका जो मैथ का जो क्वेश्चन पूछा था वो टोटल क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। इसी प्रकार हम रेगुलर एक ना एक वीडियो हम आपको देते रहते हैं जो झारखंड दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूरा बेसिक क्वेश्चन पूछा है। आज झारखंड दरोगा का जो एग्जाम हुआ था, जो मैथ का जो लेवल था पूरा जीरो था, ना ही ज्यादा हार्ड था और ना ही ज्यादा मतलब इजी था, पूरा इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो फ्रेंड हम एक बात और बता दें कि अभी जिनको भी एसएससी जीडी का लिए क्लास करना है, एसएससी जीडी या झारखंड पुलिस या झारखंड दरोगा के लिए क्लास करना है तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं। हजारीबाग में बाबूगंज चौक के पास हम पढ़ाते हैं। तो मेरा जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ रहना खाना सारा हम इंतजाम आपको कर देंगे, आप यहाँ आके क्लास कर सकते हैं। ये मत जानिएगा कि हजारीबाग बहुत दूर है, कोई दिक्कत नहीं। आप कितनों भी दूर के हैं, आपको जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे उस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा, आपको डायरेक्ट हम रहने उन्हें सारा कुछ इंतजाम हम कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम आपको पहला क्वेश्चन से पढ़ाना चालू करते हैं। और जो हम पढ़ाते हैं पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं। आपका कैसा बेसिक है, आपका जीरो लेवल है तो आपको जीरो लेवल से हम पढ़ाएंगे। आपका स्पीड बढ़िया है तो आपको उसी प्रकार हम उस ग्रुप में हम आपको डालेंगे और पूरा लोकल लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे, पूरा सिंपल भाषा में। तो चलिए फ्रेंड आते हैं हम पहला नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा ज़्यादा नहीं, 6-7-8 क्वेश्चन हम बताएंगे जो दरोगा में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा था वही। जैसे हम ज़्यादातर टारगेट लिए हुए हैं कि झारखंड पुलिस या झारखंड दरोगा में जो मैथ का क्वेश्चन पूछता है उसका। देखिए हम टीचर है मैथ और रीजनिंग का, हम टीचर है मैथ और रीजनिंग का, और ज्यादातर हम आपको पढ़ाएंगे या तो मैथ या तो रीजनिंग पढ़ाएंगे। हाँ, रहा बात झारखंड दिखेगा तो कुछ वैसा होगा, हम क्वेश्चन आपको डाल देंगे। चलिए तो झारखंड दिखे हम ज्यादा नहीं बनाते, कारण है कि मेरा हिंदी वीक है, इसी का नाम ज्यादा नहीं डालते हैं। चलिए तो हम आपको आज जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका एकदम सिंपल सा है, सिंपल सा। यहाँ है क्वेश्चन कि क्या बोला है, एक त्रिकोण, क्या बोला है, एक त्रिकोण, क्या बोला है, एक त्रिकोण जिसका अनुपात है 2, 4, 3। यानी एक त्रिकोण मतलब हो गया आपका एक त्रिकोण हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए हो गया। अब यहाँ जो अनुपात दिया हुआ है तो दिया हुआ है 2x, 4x और 3x। और इसका जो डिग्री मान है 2x, 4x और क्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ है। आप जानते हैं कि तीनों कोणों का मान, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान क्या होता है तो 180 होता है। त्रिभुज का 180 होता है, आपका जो चतुर्भुज बोलेगा तो क्या होगा 360 होगा। यहाँ देखिए त्रिभुज का कितना होगा 180। यानी कोण ये यहाँ मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितना 180 हो गया। अब सिंपल तरीके में आप देखिएगा तो कोण ए बराबर दिया हुआ है 2x, कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है तो 3x दिया हुआ है, प्लस कोण सी बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों तो दिया हुआ है 4x, तो हम 4x लिख दिए बराबर 180। अब यहाँ देखिए, चलिए अब हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका था। कभी भी रेशियो में यहाँ हम जो यक्स यहाँ वहां बैठाए, इसका कारण एकमात्र कारण है जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपका रेशियो में। क्या दिया हुआ था रेशियो में 2 अनुपात 4 अनुपात और 3, यानी यक्स यक्स यक्स, इसी का हम यहाँ वहां यक्स माने। अब चलिए फिर हम आगे इस क्वेश्चन में बनाते हैं। देखिए हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे नहीं कि उसी टाइप में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप चुटकी में बना दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए 2 या 2 3 5 5 4 2 3 5 हो गया, 5 4 कितना हो गया आपका तो हो गया 8x हो गया, नहीं 9x हो गया, क्या हो गया सॉरी 9x, 2 3 5 5 4 9x बराबर 180। 9x बराबर कितना 180। अब 9 से हम काटते हैं, कितना आ गया मेरा 20, यानी x बराबर मेरा आ गया 20। तो मेरा टोटल मान निकल जाएगा, यानी इसका मान हो गया यहाँ बैठा दिए 20x यहाँ वहां कितना 20 दूने 40, यहाँ हो गया 20 चौक 80 और 20 दिया हो गया आपका 60, यानी 40 हो गया 80 हो गया और 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया 40 डिग्री 80 डिग्री और 60 डिग्री हो गया।
अब इस क्वेश्चन में आगे जो बोला है वो क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है सब जानिए। बोला है न्यूनतम कोण, मतलब बोला है अधिकतम कोण और न्यूनतम कोण का अंतर। यानी जो मेरा यहाँ जो दिया हुआ था 40, 80 और 60, इसमें सबसे कम कौन है 40 है, सबसे अधिक कौन है, ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए। कितना गया आपका 40 आपका आंसर आ गया। कितना गया तो 40 आपका आंसर आ गया। अब फ्रेंड अब हम आते हैं अगला सवाल में। अगला भी जो अभी हम अगला सवाल बनाए वो भी था रेशियो से, और ये भी सवाल आपका है रेशियो से, और रेशियो से यानी अनुपात से। क्या है अनुपात से। तो ये क्वेश्चन में बहुत बढ़िया दिया हुआ है आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट दिया हुआ अंजलि और ब्रह्मी। अंजलि, ए से अंजलि, बी से ब्रह्मी। कितना अनुपात दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। और फिर दिया ब्रह्मी और चित्रा यानी सी से चित्रा। कितना दिया हुआ है तो 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। अब एक साथ लिखेंगे तो ए बी और सी क्या हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। यहाँ से क्लियर। अब ये तीनों का जो योग है, योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है योग दिया हुआ है। योग तीनों का जो योग दिया हुआ है तो प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस। और कभी भी रेशियो में रहता है यक्स बैठा दीजिएगा, कभी भी रेशियो में रहेगा तो आप लोग यक्स बैठा दीजिएगा। और तीनों का योग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको दिख रहा है तो 54 दिया हुआ है। कितना दिया है 54। जोड़िए 4 3 कितना हुआ आपका 7 7 2 9 यानी 9x बराबर 54। काट दीजिए कितना होगा 9 6 54। x बराबर कितना आ गया आपका तो 6 आ गया। कितना गया 6। तो बोलता है यहाँ कि चित्रा, क्या बोलता है कि यहाँ बोलता है क्वेश्चन में कि अंजलि के पास चित्रा से कितना धन अधिक है। क्या बोलता है अंजलि के पास चित्रा से कितना धन अधिक है, यानी अंजलि के पास चित्रा से कितना अधिक है। देखिए ये 4 था और ये 2 था, कितना अधिक है 2 का है। 4x में हम 2x घटाएंगे तो आएगा मेरा 2x, और 2x आएगा तो 2 गुने x का मान कितना निकला 6। आगे कितना आंसर आपका 12 आ गया आपका आंसर। अब चलिए फ्रेंड हम अब आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल है मेरा बहुत सिंपल सा है, जो 14 नंबर में, जिसमें आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपका नंबर सिस्टम से है। तो चलिए हम आते हैं अब अगला सवाल में। हम देखते हैं कि अगला का जो क्वेश्चन का जो लेवल है उस लेवल का क्या पे दिख रहा है, इसको आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो अगला सवाल है आपका 2 के पावर 68। क्या है 2 के पावर 2 के पावर 68। क्या है आपका 2 के पावर 68। अब इसका बोला इकाई अंक क्या होगा। क्या बोला इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहला बात कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं ऐसा स्थिति में, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। इकाई अंक का मतलब हुआ शुरू वाला। क्या हुआ इकाई अंक का मतलब शुरू। जैसे लिखा हुआ 4 5 6 7 8, इसका इकाई अंक 8 है। क्या है इकाई अंक 8 है। इसको शुरू वाला जो मान रहता है उसको बोलते हैं हम लोग इकाई अंक। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इकाई अंक। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले बात कि इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। क्या एक रूल है, इकाई कभी भी निकालना रहे आपको 4 से भागा देना ही देना है। देखिए अक्सर का जो पावर है इसको 4 से भागा देंगे तो 4 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया आपका, और 4 दूनी 8, यानी पूरा पूरी आपको 4 से कट जा रहा है। 4 से पूरा पूरी आपका कट जा रहा है। तो फ्रेंड 4 से पूरा पूरी आपको कट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 4 से आपका पूरा पूरी कट गया 12 बार में, है ना। इसको नहीं हम पता करते हैं शेष कितना बच रहा है। 4 से जो हम काट रहे हैं, 4 से जो हम भागा दे रहे हैं, तो शेष कितना बच रहा है। तो शेष मेरा 0 बच रहा है। तो 0 बच रहा है, इसका मतलब हम 4 प्लस कर देंगे। कभी भी 4 से हम भागा देंगे मतलब पूरा पूरी कट जाएगा तो 4 से हम प्लस कर देंगे। तो 2 है ना, 2 पे पावर डायरेक्ट हम लिख देंगे 4। अब इसको कीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 हुआ। इसका अंत में क्या हुआ आपका 6 हो गया आंसर। क्या हो गया इकाई अंक आपका 6 हो गया। एक बार और हम बता देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको 4 से भागा दिए, और 4 से भागा देने का मतलब 0 आ गया। अब 0 कभी भी आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे +4 हम लोग जोड़ देंगे। तो वही लिखे 2 की पावर 4 और 2 गुने कर दिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। इसका इकाई अंक आया
आया 6 आया। चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल आपका जो है यहाँ अगला सवाल में आते हैं। और अगला सवाल आपका जो है एकदम सिंपल सा एक अलग टाइप का है, मेथड है जिसको आप लोग देख के डर जाते हैं, जिसको आप लोग देख के डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बनाने छोड़िए कैलकुलेशन देखे क्वेश्चन डर जाते हैं, और डरने के कारण आपका बहुत दिक्कत हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड उसको हम बताते हैं। देखिए कितना सिंपल है। √5 + 1 √5 + 1, और जो ऐसे रेखा लिखा रहता है उसका मतलब होता है बटा। तो क्वेश्चन में ऐसा रेखा दिख रहा है उसका मतलब होता है बटा। कितना दिया हुआ है? √5 - 1 है। ये आपका x बराबर है, x बराबर है। तो हमको जो क्वेश्चन बोला है ऊपर में x और y बोला है, क्या बोला है? x और y, यानी दोनों को गुणा करने बोला है। x और y बोला है, दोनों गुणा करना है। इसलिए हम x गुणा कर दे रहे हैं y, x गुणा y। हम x का मान लिखे और y का मान हम यहाँ लिखते हैं, y का मान हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? √5 - 1 बटा √5 + 1। अब इन दोनों के आपस में गुणा करना है। क्या करना है? आपस में गुणा करना है। तो फ्रेंड ये तो सिंपल से एक बच्चा भी बना सकता है, क्योंकि वहां आपका जो क्वेश्चन था उसको देख के आप डर रहे थे। इसमें करना क्या है? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपका आंसर क्या आ गया? एक आंसर। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बहुत नॉर्मल देता है, सिर्फ आपका डर, आप डर को हटा दिए मैथ में, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको कोई मैथ में हरा नहीं पाएगा। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा सवाल आपको प्रोग्राम में पूछा है। खाली आपका जो कैलकुलेशन आपको दिख रहा है जो क्वेश्चन में, वही आपको हार्ड दिया हुआ है, और वो बढ़िया ढंग से बनाते हैं तो आप सेकेंडों में आंसर आपको दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम अब बनाते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल जो है मेरा वो है लाभ हानि से। क्या है आपका? लाभ हानि से सवाल है। चलिए फ्रेंड, अब यहाँ आपका लोग का मान दिया हुआ है और ये साइड वो साइड भी आप बीच में घटाना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीके से आप लोग बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ बराबर लिखिएगा ना, तो जो 6 इधर है उल्टा हो जाता है, यानी हो जाएगा 216 बराबर 6 फिर x हो गया। इसी प्रकार इधर भी हम लिखेंगे यहाँ माइनस, यहाँ लिखिए ब्रैकेट में भी है ना, यहाँ देखिए ये भी हो जाएगा आपका 49 बराबर 7 की पावर x हो गया। अब सिंपल तरीके से क्या करना है आपको? देखिए ये वाला इधर चल जाता है, यहाँ ले आए, और ये वाला एकदम सीधा यहाँ लिखा जाता है। उसी प्रकार ये वाला आपका जो है इधर, मतलब ये वाला इधर चल जाता है, ये वाला सिंपल यहाँ लिखा जाता है। सेम टू सेम। अब यहाँ देखिए 6 की पावर कितना है आपका? 3 माइनस आपका यहाँ लिखते हैं माइनस 49 पे है ना, तो हो गया 7 की पावर 2 बराबर 7 की पावर x। यहाँ देखिए दोनों साइड हो गया। अब यहाँ देखिए हो गया, यहाँ 6 की पावर x, यहाँ देखिए 6 से 6 कर गया, x पावर 3 आ गया, 7 से 7 कर गया, x पावर 2 आ गया। हम लोग क्या करेंगे? इसका जो मान है वो 3 में 2 घटा देंगे। आगे कितना आ गया आंसर? तो 1 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? तो 1 आपका आ गया। क्या करें? 3 में 2 हम घटा दिए, 1 आपका आंसर आ गया। अब फ्रेंड हम अगला सवाल बताते हैं, यानी आपको भी हम बता रहे हैं। चलिए अगला लाभ हानि का कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अरे यहाँ देखिए लाभ हानि में क्या होता है ना, आपको सबसे पहला विक्रय मूल्य और किराया मूल्य दोनों जानना होता है। अब विक्रय मूल्य जानते हैं और किराया मूल्य सही ढंग से आप जानते हैं, तो लाभ हानि आप सेकेंडों में भी आप बना पाइएगा। तो हम बात करें इसमें कि लाभ हानि में यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि किराया मूल्य। और एक बात और हम बता दें कि लाभ हानि में सबसे पहला आप क्या काम कीजिए कि सूत्र को आप कीजिए, सूत्र को आप कीजिए, सूत्र को समझिए, आपको आना चाहिए। अरे अपने अंदर फीलिंग लाना पड़ेगा। यानी हम कोई किताब को 100 रुपया में खरीदे, तो खरीदे वो किराया मूल्य हो गया, और वही हम 110 में बेच दिए, वही हो गया मेरा विक्रय मूल्य। अरे लाभ हानि बहुत नॉर्मल है, एक बार आप तो ट्राई कीजिए, क्योंकि लाभ हानि आपका प्रैक्टिकल है। हर दुकान में जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ आप कर सकते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन मेरा है बोलता है, क्या बोलता है? बोलता है 44 रुपया में, बोला कलर पेन है ना, कलर पेन 44 रुपया में बेचने पर व्यापारी को 10% लाभ होता है। अब क्या बोला है? 44 रुपया बेचने पर, क्या बोला है?
बेचने पर। अब बेचने पर के मतलब ये हुआ कि वो दिया हुआ है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। देखिए बेचने बारे में बोला और बेचता है यानी विक्रय मूल्य, यानी हो गया सेलिंग प्राइस, यानी आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 44। और कभी भी विक्रय मूल्य रहता है और हमको क्रय मूल्य निकालना रहता है तो जस्ट हम लोग उल्टा करते हैं। यहाँ कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था आपका, तो 10%, लेकिन 100 गुने हो गया 110 हो गया, 100 गुने का हो गया 110 हो गया। अब इसी सवाल में फिर बोलता है कि क्रय मूल्य पर 5% लाभ कमाता है। ये तो मेरा निकल गया क्रय मूल्य, क्या निकल गया क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। हिंदी में लिख देते यार, तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा, हिंदी में लिख देते हैं क्रय मूल्य, है ना। अब चलिए तो बोलता है 5% लाभ पर, क्या बोला 5% लाभ पर इसको बेचा। देखिए 105, अब गुना करते फिर भागा देते, एक काम को 2 बार करते थे, एक ही बार कर देते, मेरा मानना है। अब यहाँ देख 100 से 100 उड़ा दिए, काटिए 100 से 100 उड़ा दिए। अब यहाँ देख फिर काटते हैं, 11 एकम 11, 10 बार मिल गया, 11 से 44 मिल गया, फिर इसको उड़ाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 5 10 हो गया, 5 इसको उड़ाते, 5 दूनी 10, 5 कम 5। अरे भाई आखिर तुम्हें कितना हुआ, 42 रुपया हो गया आपका आंसर। अरे भाई चुटकी में, कोई भी मैथ चुटकी में बनाना सिखाएंगे, खाली एक बार मैथ से प्यार करना पड़ेगा। मैथ जो विषय है उससे डरना नहीं पड़ेगा, मैथ को लगाना पड़ेगा। मैथ के जितना प्रेम कीजिएगा उतना ही बढ़िया आप बना पाइएगा। कहा जाता है ना कि देखिए अब मैथ जितना लगाओ कीजिएगा उतना ही, अभी हार्ड लगता होगा मैथ, कि मैथ पूछ रहा है बहुत हार्ड होगा, बहुत हार्ड होगा, तो ऐसा बात नहीं है। अब एक बार ट्राई तो कीजिए, अब ट्राई कीजिएगा नहीं तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अरे देखो किसी को शादी होता है, अब क्या होता है, करिया बीवी मिल गई, क्या हुआ करिया बीवी मिल गई। अब क्या है कि देखो ये शुरू में तो वो नखरा करता है, तो बाद में उसी से उसको प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है ना। तो इसी प्रकार मैथ भी है, मैथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ आप पढ़िएगा नहीं तो आपको उसके अंदर पूरा मतलब आप रम जाइएगा, तो मैथ कितनों भी बनाइएगा आप थकिएगा नहीं। हम यहाँ दिन भर क्लास लेते हैं, दिन यानी सुबह 7:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक हम क्लास लेते हैं। इसी कारण हम बहुत कम वीडियो आप लोग को हम दे पाते हैं, बहुत कम वीडियो दे पाते हैं, तो उसके बाद भी नहीं थकते। उसका एक ही कारण है कि मैथ पढ़ाने में हमको मजा आता है। रियली बात, मैथ पढ़ाने में हमको मजा आता है, क्योंकि हम मैथ पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैथ है ना आपका एक रूटीन है, उस हिसाब से वो बनाइएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक बार प्यार करके देखिए, अब मैथ से एक बार प्यार कीजिए, आपको हम गारंटी देते हैं कि मैथ से कभी भी आपको प्रॉब्लम, अब मैथ आपको जिताएगा एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल क्वेश्चन है वो एलसीएम एचसीएफ से है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आप देखिए एक बार, यहाँ क्वेश्चन दिया है एलसीएम बराबर दिया है 24, क्या दिया हुआ है एलसीएम आपको दिया हुआ है 24 एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समवर्तक होती है एलसीएम, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ मान दिया हुआ है 2:3, क्या दिया है 2:3। हम बोले कभी भी अनुपात में उसको यक्स मानिएगा। अब इसको आप निकाल लीजिए एलसीएम, क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए, निकालिए यक्स से दीजिएगा आएगा 2 और 3, कितना एलसीएम आ गया, तो एलसीएम बराबर आपका आ गया इसका 2 3 6 यानी 6x आ गया, क्या आ गया 6। अगर ही हम यहाँ एलसीएम जब बैठा देते हैं 6x बराबर 24, तो कितना आ गया आपका x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया, और x बराबर आपका 4 आ गया। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि आप इन संख्या में अंतर निकालेंगे, यानी अंतर कितना था, अंतर कितना था आपका 1 का अंतर था, यानी x का अंतर था, तो x बराबर कितना आ गया था मेरा, तो आ गया था आपका 4, वही हो गया आपका आंसर हो गया। अंतर का मतलब हुआ दोनों में घटाना, कितना है यानी 1 बड़ा है, तो वही हो गया आपका 1 बराबर, तो निकला ही था 4, वही हो गया आपका 4 आंसर। चलिए फिर अब हम आते हैं अगला, तो अगला सवाल ये है आपका, तो नॉर्मल सा है, जो का है उसको गुणा कर देना है, और इसको आप लोग एक बार बना के हमको बताइए। तो चलिए फ्रेंड इसको हम आपको बताते हैं, यानी 1 0 से 1 0 आप लोग देखिएगा नहीं, उससे पहले आप अपने से हल कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन में 1 0 से 1 0। अब यहाँ देखिए आपका 56 कॉमन मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है, तो निकालते हैं बाहर, 56 गुने 18/10 कॉमन निकलना तो दोनों जगह, यहाँ बच गया 1 और यहाँ भी बच गया 1, यानी दोनों जगह यहाँ भी मिल रहा था यहाँ भी मिल रहा था, कॉमा हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो काटेंगे नहीं, यहाँ 10 दिया हुआ है, 10 डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे,
तो 18 के 56 से हम गुना करेंगे तो आपका 18 से कितना आता है, तो आता है 108। 18 से 48 से होता है, यानी 48 हाथ में 4 और 6 से 10 और 108 हुआ, और 18 बचे 90। जोड़िए कितना आ गया आपका, तो आ गया आपका 8 0 9 1 10। कितना गया आपका, 1008 है। तो यहाँ 1008 बटा 10 और ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 से गुना करना है, तो कितना है 2016। क्या गया 2016। अब बटा 10 है तो 10 है यहाँ, तो 10 के बदले ये काटेंगे तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, यानी आपका जो आंसर आया कितना है 201.6 आपका आंसर आ गया। और फिर आपको हम अगला सवाल बताए, अगला इसी प्रकार हम अगला वीडियो भी देंगे जिसमें भी आपका झारखंड दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि झारखंड का दरोगा ही नहीं, झारखंड पुलिस, झारखंड स्पेशल पुलिस, झारखंड एक्साइज या झारखंड पंचायत सचिव, राज्य सचिव या आपका सचिवालय हो या जेपीएससी हो या हर एग्जाम में, यानी कोई भी एग्जाम जो झारखंड में 2003 से अभी तक हुआ है, टोटल एग्जाम में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा वो टोटल क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। और हम एक बात और बताते हैं कि आप झारखंड यानी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे पास आइए, एक बार क्लास करके देखिए। हम दावा करते हैं कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा बेसिक लेवल से और बहुत बढ़िया तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड।